धनबाद के सर्किट हाउस में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामकनाली खदान हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को प्राकृतिक आपदा न मानते हुए इसे कृत्रिम आपदा बताया है। मरांडी ने कोयला माफियों और जिला प्रशासन की मिलीभगत पर भी आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में भाजपा आंदोलन करेगी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने रामकनाली खदान हादसे में मारे गए 7 लोगों की मौत को प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार कर दिया और इस पूरी तरह कृत्रिम आपदा करार दिया है। मरांडी ने कहा कि धनबाद जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जो सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता की जिंदगी खतरे में डाल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कहना अब मुश्किल हो गया है कि कोयला माफियों को जिम्मेदार ठहराया जाए या प्रशासन को, क्योंकि दोनों की मिलीभगत से यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयले की लूट हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय लोगों से बातचीत में उन्हें पता चला कि रोजाना 500 से लेकर 1000 तक ट्रक अवैध कोयला ढोले से बाहर जाते हैं। वहीं हाईवा ट्रकों से भी अवैध वसूली की जाती है। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोयला माफिया अवैध खनन से होने वाली कमाई का 20 से 50 लाख रुपए तक विभिन्न स्तरों पर बांटते हैं और कोयला बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। रामकनाली हादसे को लेकर मरांडी ने कहा कि जिस क्षेत्र में 7 लोगों की मौत हुई है, वहां करीब 50 घरों में रहने वाले लोग लगातार जोखिम में जी रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन को तत्काल उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता है तो भाजपा आने वाले समय में इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी। क्योंकि धनबाद में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, उससे पहले भी घटनाएं हुआ है जहां पर हम पहले भी आए थे। और कल जा करके मैंने देखा उसको, तो देख करके ऐसा लगा, और जो लोगों से भी जो मैंने बातचीत करता हूँ कि इस प्रकार की जो आपदा है वो प्राकृतिक नहीं है या नेचुरल नहीं है, बल्कि वो कृत्रिम है। कृत्रिम शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारी घटनाएं जो सरकार की देख रेख में जो लोगों के जीवन को जोखिम में डाल, जिस प्रकार से कोयला माफिया मैंने अब तो लगता है कि माफिया, कोयला माफिया किसको कहें, सरकार को कहें या पुलिस को कहें, ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया, उसमें अंतर करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और धड़ल्ले से यहाँ पर कोयला की लूट हो रही है। मैं कल से आज तक अनेक लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। कोई बताता है 500 इलीगल ट्रक निकलता है, कोई बताता है 1000 ट्रक इलीगल निकलता है। यानी इस प्रकार से देखने से यानी लोग भी ये हिसाब लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि भाई कहाँ से कितने ट्रक निकाला जा रहा है। उधर से और यहाँ तक जो पहले बंद पड़े खदान को भी हमने को कई लोगों ने वीडियो भी दिखाया। जैसे बंद पड़े खदान है, उसमें पहले सीमेंटेड किया हुआ था, उसको भी जीसीबी से ले जा करके फिर उसको क्या कहते हैं, उसको छेद करना और वहां से फिर कोयला निकालना और उसको फिर बाहर भेज। और उसके बाद यहाँ तक लोगों ने मुझे बताया कि हमारे उसमें भी कोई एक रोकता नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने कहने का मतलब जिससे जितना जिस प्रकार से लोग पकड़ते हैं या बनाते हैं,
तो बोला कि यहाँ पर धनबाद में 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक महीना में, यानी कारोबारियों को भी देना पड़ता है। कारोबारी मतलब जो 2 नंबर के कारोबार करता है, और जितना कोयला आप निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, बेचो। और ट्रक से भी अलग वसूला जाता है, या जेसीबी से, इसको क्या बोलते हैं, पर जेसीबी, उसको क्या है, उसको जेसीबी हाईवा। तो ये अपने आप में आज जो धनबाद जिला में जो घटनाएं लगातार हो रही है, उसके पीछे का ये बड़ा कारण। हमने कोल इंडिया के पदाधिकारियों से बात की, क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में तो हम समझते हैं कि सभी लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन वो लोग भी अपना पल्ला झाड़ते हैं और लोग कहते हैं कि भाई सरकार हमें या लोकल प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते, कि हम कर क्या सकते हैं। तो आज धनबाद जिला में जिस प्रकार कोयला की लूट मची हुई, और इस कारण से लोगों की जान जोखिम में है। फिर मैंने पूछा भी लोगों से पता करने की, भैया मजदूर आते हैं तो यहाँ के लोग मरते होंगे, तो पता चलता होगा कि कहाँ से, किस घर से कोई है। तो उसमें से लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र से नहीं बल्कि बाहर से मजदूर को लोग लेकर के आते हैं, बंगाल तरफ से लोग लेकर के आते हैं। जो मर गया तो हो गया, खत्म हो गया।